एनबी शॉपी हमेशा एक कदम आगे रहना चाहती है मार्केट के अंदर। अगर किसी चीज की एक्चुअल नीड है आपको, तो हम लाएंगे आपके लिए बिल्कुल, और लीगल ईमानदारी के साथ, कोई भी गलत तरीके से नहीं। क्योंकि अपना मकसद है देश को आगे ले जाना, देश के लोगों को आगे लेके जाना, और उसी पूरे मकसद के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज देश में देखा जाए तो बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, आंकड़ों में क्या होता है पता नहीं कह सकता मैं, बट टीवी के ऊपर जो देखा गया लॉकडाउन के अंदर कि बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, और वो रोजगारी बता रही थी, बेरोजगारी बता रही थी उन लोगों की, क्योंकि अगर पैसा होता तो उन्हें ना दिल्ली से कहीं जाने की जरूरत पड़ती, ना मुंबई से कहीं जाने की जरूरत पड़ती। तो 4 महीने, 6 महीने, एक साल एक व्यक्ति के पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर पाए एक साल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो इस समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं। तो एनबी शॉपी उनके लिए एक सहारा बन के आई है कि हम आपको वो सभी जरूरतें जो आपकी हैं वो पूरी करवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आपको किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एनबी शॉपी चाहती है हर माता बहन यहाँ पर सक्षम हो अपने आप में, यहाँ पर हर युवा सक्षम हो, हर व्यक्ति यहाँ पर सक्षम हो और सेल्फ डिपेंड हो, अपना डिसीजन खुद ले सके। मेरा ये मानना है कि जैसे आज हम कहते हैं कि हम 60% यूथ है इंडिया के अंदर, 60% यूथ, इट मीन्स कि 60% ऐसे लोग हैं जो जवान हैं और जो खर्चा करना चाहते हैं, सेविंग पे कम ध्यान देते हैं। लेकिन आफ्टर 30 ईयर, 30 साल बाद ये जवानी खत्म हो जाएगी और बुढ़ापे की कंडीशन दिखेगी वहां पर देश के अंदर, और ऐसे में आपको हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बट नेचुरल हो ही जाए। क्योंकि जब आप 60 साल के होते हैं, अभी देख लीजिए, आप पलट के पीछे अपने दादा दादी को देख लीजिएगा, माता पिता चलो यंग हैं, आपके 40 साल के हो सकते हैं, 45 के हो सकते हैं, बट आपके जो अगर दादा दादी हैं तो वो 50-60 साल से ऊपर हैं या 50-60 साल के दायरे में हैं। तो उनको कितनी सारी बीमारियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा होगा, वो आप लोग खुद स्वयं उसका आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या तकलीफें उन्हें हो रही हैं और क्या समस्याएं उनके सामने इस समय है। तो वो हमारे साथ भी होगी। क्या आपके दादा दादी सेल्फ डिपेंड है? सेल्फ डिपेंड इतना इट मीन्स कि आपके आपके बच्चों को, क्या आपके दादा दादी आपके बच्चों को सेल्फ कुछ खरीदवा पा रहे हैं, या उनको कहीं एंजॉय कराने ले जा पा रहे हैं, या किसी नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जा पा रहे हैं अपने पैसे से, विदाउट एनी फैमिली इंटरफेरेंस, मतलब उनके बिना किसी के हस्तक्षेप के, परिवार के? क्या आपके जो बुजुर्ग हैं वो खर्चे कर पा रहे हैं उनके साथ में? ध्यान से जरा पलट के देखिएगा तो रियलाइज होगा कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। और रीजन उसका क्या है? अगर मध्यम वर्ग परिवार है तो उसने अपना पूरा जीवन आपको और आपके माता पिता को, आपके जो दादा दादी हैं, आपको और आपके माता पिता को पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाने में लगा दिया, और उतनी जितनी उनकी जमा पूंजी थी वो सारी वहां पर खर्च कर चुके। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बीमारी के लिए वो पैसा स्वयं निकाल सके, क्योंकि वो सेविंग नहीं कर पाए, उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं ली जहां से उनको रेंट आ रहा हो, या ऐसी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया जहां से उन्हें मंथली या ईयरली कोई रिटर्न आ रहा हो, क्योंकि इतना था ही नहीं। सारा खर्चा तो आपके एजुकेशन और सारा खर्चा आपकी शादी ब्याह और आपके घर के लिए लगा दिया उन्होंने। अब अल्टीमेट वो खाली है। तो ये सिचुएशन जैसी उनके साथ है वैसी आपके साथ में आने वाली है, मेरे साथ भी आने वाली है, सबके साथ आने वाली है। अगर हम सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तो सिचुएशन बहुत पैनिक होने वाली है, बहुत दर्दनाक होगी। अभी लग रहा है आपको नहीं होगी, क्योंकि अभी आप जवान हो, यंग हो, तो आपको लगता है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बिना खाए भी आप पूरा दिन रह सकते हो। बट जब आप बुढ़ापे में आ जाओगे तो उस समय बॉडी को इतनी सारी चीजों की नीड पड़ेगी आपके, जो कि उस बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है उस टाइम में।
तो ऐसे में बिना चाय आप रह नहीं पाओगे। बहुत सारी चीजें होंगी, बिना न्यूट्रिशन के आप नहीं रह पाओगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे आपके साथ। तो वो क्या सारी चीजें आपको मिल पाएंगी उस टाइम? तो पीछे पलट के देख लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो लग रहा है कि आपको मिल पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। तो आज क्या हम अपने भविष्य को सही मायनों में सिक्योर कर लें? क्या हम अपने भविष्य के आज बात कर रहे हैं कि हम आज अपने भविष्य को प्रैक्टिकली, फ्यूचर को यहाँ पर सिक्योर कर लें? तो उसके लिए करना क्या होगा कि नेटवर्क नेटवर्क की बात की जाती है, लोग कहते हैं सब नेटवर्क हम तो नहीं जोड़ेंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूँ इस चीज के लिए कि आने वाले कुछ साल में आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नेटवर्क में आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि सिस्टम कहता है कि आपको नेटवर्क में आना, सिस्टम कहता है कि आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। आज कोई भी काम आप करते हैं बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे तक आ रहा है, ग्रोसरी का कोई भी राशन का जो प्रोडक्ट है, वो भी एक नेटवर्क, एक चेन के थ्रू हम तक आता है। और ये हमारी कई बार बात हो चुकी है, पीडीएफ भी मैंने शेयर किया है आप लोगों को कि वो चेन किस तरीके से काम करती है। 4 चैनल कंप्लीट होते हैं तब जाकर आप तक कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से फिर एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है। पहला चैनल सुपर स्टॉकिस्ट है, दूसरा चैनल डिस्ट्रीब्यूटर है, तीसरा चैनल होलसेलर है, चौथा चैनल आपका रिटेलर है, फिर 5वें लेवल पे आप आते हो मैन्युफैक्चर से कनेक्ट होने के लिए। इट मीन्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने बनाया, खरीदा आपने, और ये 4 चैनल में पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है इनकम के रूप। आपकी मेरी जरूरत का सामान इनकम के रूप में कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एनबी शॉपी का मकसद था कि ये जो पैसा है इसको 4 चैनल में ना डिस्ट्रीब्यूट करके एक चैनल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बचा हुआ 3 चैनल का पैसा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी खुद बांट लिया जाए। और ये मुमकिन हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं और सभी से कहता हूं, क्योंकि देखिए एक गाने को आप, एक सॉन्ग को एक बार सुनेंगे, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद सुनेंगे तो शायद भूल जाए। लेकिन एक गाने को बार 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 सुनेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो आप, और अगर वो सॉन्ग चला तो अगले के जो लिरिक्स हैं, अगले की जो डायलॉग्स हैं, अगले की जो लाइन है, आगे की जो लाइन है, वो अपने आप खुद गुनगुनाते चले जाते हैं, खुद सुनाते चले जाते हैं। रीजन बिहाइंड क्योंकि आपने उसको इतनी बार ना चाहते हुए भी सुना होता है कि वो आपके ब्रेन में यहाँ पर सेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली फिर वो वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। और आप नहीं, अगर वो आप गुनगुनाते भी नहीं है तो आपको पता होता है कि आप क्या बोल रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाती है, ना करते हुए भी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज बार बार हमारे सामने आ रही है तो ना चाहते हुए वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो एनबी शॉपी का क्या मकसद है? एनबी शॉपी का मकसद यही है कि हम आपको उस प्रैक्टिस को यहाँ पर बार बार इसलिए कराएं क्योंकि आपके जीवन में उसकी बहुत जरूरत है। सभी के जीवन में, मेरे आपके सभी के जीवन में उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि एक बार जो चीज हमने कर ली, माय डियर फ्रेंड, शायद याद ना रहे, लेकिन बार बार अगर कोई चीज हम कर रहे हैं तो वो याद रहेगी। लाइक ए प्लान प्रेजेंटेशन, एक बार आप करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन बार बार करेंगे तो आप याद हो जाएगा। और फिर आप आंखें बंद करके भी बिना किसी प्लान फोल्डर के आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते। तो इन सब चीजों को लेके एनवी शॉपी आपके साथ कहती है, मैं बार बार कहता हूं कि हम 1 किलो शुगर की बात करते हैं, 1 किलो चीनी आपके घर में आती है, 1 किलो चीनी मेरे घर में आती है। लाइव देख लेते हैं यहीं पर हम कितने लोग यहाँ बैठे हैं? 486 लोग इस समय हमारे साथ कनेक्ट, और 87 बढ़ रहे। सभी के घर में 1 kg शुगर ऑलमोस्ट आता होगा, यस या नो? यस सर, जी यस गुरु जी, सर। आता है, बिल्कुल आता है गुरु जी, बिल्कुल आता है, आता है सबके। 1 किलो चीनी ऑलमोस्ट हर घर में आती होगी। यस सर, और यस 1 किलो सर। चीनी आ रही यस है, सर। कि आप और मैं, हम सब क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग दुकानों से परचेस करते हैं, इसलिए उस 1 किलो चीनी के ऊपर हम मोल भाव बार्गेनिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहीं पे आप 1 किलो चीनी की जगह
1000 किलो चीनी या फिर 10,000 किलो चीनी का अगर आप रेट लेंगे आप उसी शॉपकीपर से, तो वो आपको 1 रुपया मुनाफा रखकर इजीली दे सकता है। माने मैं कहूं कि मुझे पता है कि 40 रुपए किलो मार्केट में होलसेलर दे रहा है और रिटेलर लेकर आता है, जो हमें बेचता है उसे रिटेलर बोलते हैं और रिटेलर लेकर आता है। अब रिटेलर जो सेल कर रहा है वो 45 रुपए में मान लेते हैं कर रहा है, अब 45 में कर रहा है, तो 45 में यानी कि 5 रुपए का गैप है जो वो प्रॉफिट के रूप में एंजॉय करता है। 5 रुपए का प्रॉफिट वो एंजॉय करता है हमारे पर केजी 1 किलो चीनी के ऊपर। अब पॉइंट ये था, वो 1 किलो चीनी अगर मैं अकेले लेने जा रहा हूँ तो कितना बार मोल भाव कर सकता हूँ, कितनी बार्गेनिंग कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके पास अगर 45 वाले 4-5 लोग लाइन से आ गए तो वो मेरे को तो साइड कर देगा, क्योंकि उसको 45 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट 5 रुपए के हिसाब से 4 लोगों से मिलेगा, 20 रुपए होगा। और मैं अकेला अगर 1 रुपए के हिसाब से लूंगा, उसे प्रॉफिट दूंगा 41 रुपए अगर रेट में बोल रहा हूँ, मोल भाव कर रहा हूँ, बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं उससे कि मेरे को 40 में आप लाए हो, मुझे पता चल चुका है, आप 1 रुपया अपना प्रॉफिट का रख लो, आप मुझे 41 रुपए में दे दो, शायद वो मेरी ना सुने और साइड में खड़ा कर। लेकिन यहीं पे अगर मैं उसको बोलता हूँ, कितनी भीड़ लगी हो उसके पास, कितनी भी भीड़ लगी हो, 10 लोग 20 लोग खड़े हो और जो उसे 45 में लेने को तैयार है, बट मैं बहुत पीछे खड़े होकर उसे बोलता हूँ 41 में चाहिए लेकिन 10,000 केजी चाहिए। कितना चाहिए? 41 में 45 में लूंगा मैं, लेकिन मेरे को 10,000 केजी चाहिए। तो वो सबसे पहले मेरे पास आएगा, अगर समझदार दुकानदार होगा, समझदार वहां पे रिटेल स्टोर का कीपर होगा, तो वो क्या करेगा, 1 रुपए के हिसाब से उसे दिख रहा है 10,000 केजी, इट मीन्स की 10,000 रुपए एक व्यक्ति को माल देने पर 10,000 बच रहा है। और वहां 20 लोगों को वो एंटरटेन करेगा, 20 से 5-5 रुपए के हिसाब से कमाएगा, तो वहां 100 रुपए कमाएगा और मेरे जैसे एक व्यक्ति से ये 10,000 कमाएगा, क्योंकि मैंने रेट सस्ता लिया है बट क्वांटिटी ज्यादा। अब ये क्वांटिटी जो ज्यादा ली है माय डियर फ्रेंड, इसकी पावर थी जिसकी वजह से वो मुझे पीछे, अगर मैं खड़ा हूं तब भी मेरे पास दौड़ के आया। अभी हम जितने हैं 500 लोग बैठे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 500 लोग, हमारी सीट कंप्लीट हो रही है, तो 500 लोगों के घर में ये काम हो रहा है। एवरी डे होता है, एवरी मंथ तो होता ही होता है, अगर एवरी डे नहीं होता है। और यहाँ पर सबके घर में ये होने के बावजूद भी हम सस्ता नहीं ले पा रहे हैं। रीजन बिहाइंड, इस पे कोई इनकम नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अलग अलग शॉप से, दुकानों से माल खरीदते हैं। एनबी शॉपिंग का मकसद था कि हम आपके साथ यहाँ पर एक समूह, एक ग्रुप, एक यूनिटी बनाए, एक कम्युनिटी बनाए और हम सब मिल जाएं और एक व्यक्ति को अधिकार दे दें, एनबी शॉपिंग कंपनी को, कि आप, मेरा खरीदारी का अधिकार आपको दे रही हूं मैं, आप जाओ परचेस करके लेकर आओ। तो आप सभी के बिहाफ पर, अगर 500 लोग हैं, सभी के बिहाफ पर 1-1 किलो की चीनी के जाके अब कहीं भी अब मैं अगर जाता हूं तो इजीली मैं उसमें 2-4 रुपए 5 रुपए इजीली मैं सामने वाले से मोल भाव कर लेकर आ जाऊंगा। आप भी ला सकते हैं, सब ला सकते हैं। बल्क में आप परचेस करके देखिए, होलसेल मार्केट करता क्या है, हर शहर में होलसेल मार्केट है और वहां जो व्यापारी बैठा है वो यही काम करता है। ट्रक की ट्रक माल उतरता है, ट्रक की ट्रक माल नीचे जाता है और रिटेलर आते हैं मंडी के अंदर और वो बाय करके खरीदारी करके लेके चले जाते हैं, और उसमें मार्जिन बीच में होलसेलर भी कमा लेता है और जाके रिटेलर जब लोकल में माल बेचता है तो वो भी कमा लेता है। कहने का अर्थ था, हर शहर के अंदर, हर सिटी के अंदर ये काम हो रहा है। बात थी कि वो यूनिटी, वो एकता जब तक नहीं होगी तब तक हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, 3,000 4,000 5,000 का जो आपके घर में राशन आता है, जिसके ऊपर आज तक कभी आप डिस्काउंट के अलावा कुछ नहीं ले पाए, हमारा मकसद है उसी व्यापार को अब पब्लिक के हाथों में दिया जाए, जो कुछ चंद व्यापारियों के हाथ। अब उसमें कैसे हो सकता है? तो जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी पावर बढ़ती जा रही है, हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, परचेज में स्ट्रांग हो रहे हैं, खरीदारी में स्ट्रांग हो रहे हैं। और जब खरीदारी में स्ट्रांग हो रहे हैं, आज हम उस बिजनेस को 25% चढ़ाते हैं, आने वाले समय में यही बिजनेस 100% चढ़ेगा, पूरा 12% डिस्ट्रीब्यूट। और जिस दिन ये 12% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सोच के देखो उस दिन क्या माहौल बनने वाला है। माहौल बदल जाए और सारा खेल नेटवर्क के ऊपर है माय डियर फ्रेंड। आपको अभी सबसे पहले एक ही काम करना है, क्योंकि अगर इस इनकम का लाभ लेना है, क्योंकि लोग अभी से उस इनकम को ढूंढने लगते हैं, 2 4 5 10 लोग ज्वाइन कराते हैं अपने साथ में, कनेक्ट कराते हैं और सोचते हैं अब मैं लखपति हो जाऊंगा। पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। एक शॉपकीपर
परचूनी की किराना स्टोर दुकान रखने वाला भी 100 लोगों को कम से कम माल बेचता है महीने में, तब जाकर 10-20 हजार रुपये कमाता है, जबकि वो 5-10 लाख रुपए लगाता है। हमने क्या लगाया? हमने तो कुछ भी नहीं लगाया। हमने सिर्फ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसको थोड़ा गहराई से समझिए आप सभी लोग। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसको थोड़ा गहराई से समझिएगा। हम यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपको दुकान खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करके बैठने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ कनेक्टिविटी, अपनी पहचान के लोगों को बताना और उनको अपने साथ ऑन बोर्ड जोड़ लेना अपने साथ, और उनसे बोलना कि अब यहाँ से खरीदारी करके देखो एक बार। तो इस लाइफ में आप खरीदारी तो कर ही रहे हो कहीं ना कहीं से, और करते रहोगे जीवन भर। तो 2 साल 3 साल 4 साल एमबी शॉपिंग से ट्राई करके देख लो। अगर कुछ बदलाव आए तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ टाइम रहना, और नहीं आए तो जहां है वहां तो है। भाई आपकी दुकान मैंने बदली नहीं है, आपका घर मैंने बदला नहीं है, कुछ तो मैंने बदला नहीं है, तो कहने का फिर दिक्कत किस बात की? चलो जो करना चाहते हो आप वो करो, लेकिन कुछ दिन ट्राई करके देखने में क्या बुराई है? कुछ दिन अधिकार तो अपना देके एनबी शॉपिंग को बुराई क्या है? तो कहने का अर्थ ये था कि अगर हम सब एक हो जाएं तो इतिहास, भूगोल सब बदल सकते, लेकिन एक नहीं होंगे तो जैसा कट रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा ही चलेगा। अब आती बात, इस एक होने के लिए आपको क्या करना है? जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं या जो भी इस वीडियो को आने वाले टाइम में देख रहे होंगे, लाइव अभी हमारा सेशन चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, विदाउट नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री में इनकम नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ अगर आप जिस्मानी मेहनत, ब्रेनी मेहनत, अगर दिमागी मेहनत करोगे तो आप कितना ले पाओगे ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो वहां तो आप अगर दिमाग लगाते हैं तो कुछ कमा जाएंगे। अन्यथा आप शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, जिस्मानी मेहनत कर रहे हैं, आप फिजिकल आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ जितना मेहनत करेंगे उतना ही मिल पाएगा, वो भी उसके लिए एक फिक्स अमाउंट होगा आपके पास। कोई ना कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे होगे और उसने आपके लिए एक नौकरी के रूप में आपको उस जॉब में एक सैलरी दी होगी, और वो सैलरी फिक्स होगी कि इतना ही मिलेगा। अब आप कितना भी कुछ कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमडी शॉपिंग का मकसद ये है कि हम आपको एक ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जिस बिजनेस को आप नेशनल लेवल पे कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हो। आने वाले समय में जहां जहां कंपनी की फ्रेंचाइजियां खुलती जाएंगी, मान लीजिए नेपाल में, दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, यूएस में, तो वहां भी आप अगर कोई परचेज आपका जानने वाला करेगा तो इनकम आपके अकाउंट में इंडिया के अंदर आएगी। तो अब सोचिए इस जगह पर कि आपको कितना मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और वहां की इनकम और ज्यादा होगी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी, बहुत सारी ऐसी ड्यूटी होती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और सारी चीजें होती हैं जो आपकी लग जाती हैं। वहां जाकर वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। जो इंडिया में बिक रहा है 10 रुपए में, वहां वो 20 रुपए में बिक रहा है, तो आपको 20 रुपए का 0.5% आए। बात समझ आ रही है? तो इनकम ऑटोमेटिक जंप कर जाएगी, क्योंकि हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर। अब आप सभी को एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो है नेटवर्क। मेरा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी, उतनी ही मेरी इनकम होगी, जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क पे फोकस करो और नेटवर्क को सिखाकर चलाने पे फोकस करो। सिर्फ जोड़ के छोड़ना भी नहीं, उनको सिखाना भी है, बताना भी है, क्योंकि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस बिजनेस को 4 गुना नहीं कर सकते। और आपके लिए तो बढ़िया चीज है कि आप बिजनेसमैन बना रहे हो, बिजनेस वुमन बना रहे हो, लोगों को आप बिजनेस करना सिखा रहे हो, लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो आप डबल भला कर रहे हो। आप अकेला अपना ही नहीं, बल्कि आप देश का भला कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाना शुरू कर देगा और जब उसके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में निकलेगा। अभी मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब करता है, नौकरी करता है, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को साल में हर 6 महीने में जो गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी पड़ती है, कि घुमाने ले जाए कहीं बढ़िया हिल स्टेशन पर, किसी दूसरी कंट्री में, नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है, ना तो ट्रैवल इंडस्ट्री मूव करती है, बात समझे ना, पर्यावरण आपका, ना ही आपका जो आज की डेट में हम देखेंगे टूर एंड ट्रेवल्स, जितना भी इंडस्ट्री में जो भी चीजें हैं उसमें आती हैं, चाहे वो कार आती है, बस आती है, किसी भी चीज में आप जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो
होता है तो वो रेवेन्यू किसी न किसी को तो पहुंचता है ना। अभी आप हिल स्टेशन पे पहुंचते हो, होटल इंडस्ट्री की वहां पर मूविंग हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें कब होगी? जब आप पैसा खर्च करेंगे तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, तो मूविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो सेल बाय बढ़ जाएगी, हर किसी का बिजनेस बढ़ जाएगा, खुशियां अपने आप आ जाएंगी। तो आप बहुत लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने वाले हो, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास पैसा हो। तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम करने का एक मौका दे रहे हैं, और ये मौका आज की डेट में बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंच रहा है आप लोगों के माध्यम से। लेकिन हमारा पहला टारगेट ये है, अगर मुझे इंडिविजुअली पैसा कमाना है तो मेरा कम से कम 5 लाख लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। इस सोच को लेकर चलो, क्योंकि एनबी शॉपी में अगर आप 16 इनकम का आनंद लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 16 इनकम का, सारी इनकम का आनंद लेना है, कंपनी का पार्टनर बनना है, तो आपको 5 लाख लोगों को अपने साथ में ऑनबोर्ड करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। और जिस दिन ऐसा हो गया, ये मैं आपसे पूरे भरोसा विश्वास सभी के साथ बोल रहा हूं, फिर आगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बुढ़ापा आपका 100%, 101% सेल्फ डिपेंड एंजॉय के साथ में जाएगा, गुजरेगा मस्ती के साथ। क्योंकि नेटवर्क मतलब, अगर 5 लाख लोग सिर्फ 100-100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 1-1 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए आता है आपके पॉकेट में। आज रेखा मैम है, वासिद अली सर हैं, रोहित सर हैं, मुकेश सर हैं, नूर सर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे साथ में, सोनू सर हैं, बहुत सारे लीडर्स जो आज एनबी शॉपी के अंदर इतनी बढ़िया इनकम कर रहे हैं। प्रेरणा मैम है, आप सबको प्रेरणा मैम से तो मुझे लगता है प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुंबई में घर में बैठ के लोगों को ट्रेंड करती हैं, भरपूर मेहनत करती हैं, लेकिन घर में बैठ के, कहने का अर्थ है घर से बाहर नहीं निकलते। बट आज की डेट में उन्होंने कितनी लोग, यहाँ महिलाओं का, कितनी माता बहनों का, हमारी लाइफ स्टाइल बदल दिया। उन्होंने उनका तरीका बदल दिया है, लाइफ का एंजॉय करने का तरीका बदल दिया है। क्यों? क्योंकि इनकम आना शुरू हो गई और इनकम कराना सिखा दिया घर बैठे पूरी इंडिया में। और ये यहाँ पर मैं इसको पूरी तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ कि उन्होंने रियल में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना शुरू किया है। तो आप सोचिए, काम करने के तरीके आने चाहिए, काम करने के तरीके आने चाहिए। एनबी शॉपी ने आपको बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। आप फिजिकल काम करना चाहते हो, आप डिजिटल काम करना चाहते हो, एज पर योर चॉइस, आपकी अपनी मर्जी। अगर आपको डिजिटल में ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा आसानी लग रही है, तो आप डिजिटल कर लीजिए। आपको फिजिकल में ज्यादा आसानी लग रही है, फिजिकल कर लीजिए, आपकी चॉइस है। हम आधुनिक जमाने की आधुनिक कंपनी और हमारे आधुनिक लीडर है, कोई बड़ा गर्व है इस चीज का। और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आप सभी का कि आप लोग एनबी शॉपी को आपने चूज किया, और आज मिलके हम सब इस अभियान को एक तरीके से बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। और ये रियल में एक अभियान ही, क्योंकि हर पिन कोड पे आज भी इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं पहुंच पाया। हर पिन कोड पर हम पहली ऐसी कंपनी होंगे जो आने वाले समय में हर पिन कोड पे बैठे होंगे, और जहां पर बस पिक एंड ड्रॉप का ही तो काम होता है। जैसे स्विगी और जोमेटो में आपने अगर ऑर्डर लगाया होगा, आप लोग खाना अगर आपने होटल से घर पे मंगाया होगा, स्विगी और जोमेटो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, इस मीटिंग के अंदर, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। शहर वाले तो सभी जानते हैं। तो एक होटल से खाना आपके घर तक आ रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, वो क्या होता है? पिक एंड ड्रॉप होता है, उठाया और आपको लाकर दे दिया गया। आपने ऑर्डर जाके खाली क्या किया, आपने सिर्फ बताया है अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियों को कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। स्विगी जोमेटो वालों को आपने बोला कि मुझे ये खाना चाहिए, होटल वाले को बोला कि मुझे ये वाले होटल में ये रूम चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से आपने बुक किया, अब वो रिपोर्ट सीधी एडमिन के पास गई, उसने बोला कि इस होटल में इस कस्टमर को ये रूम चाहिए, या ये इस होटल से ये खाना इस कस्टमर को चाहिए। उसने ऑटोमेशन वहां पे सब सेटअप लगा हुआ है, ऑटोमेशन के थ्रू वो सीधा सीधा कनेक्ट होता चला जाता है और डायरेक्टली आपके घर पे आके पहुंच जाता है। सीधा जाता है, उनका जो राइडर पहुंचता है, दौड़ता हुआ जाता है और वहां से उठाता है और आपको ला कर दे देता है। तो एनबी शॉपी का मकसद ये था कि हम देश के आखिरी गांव, देश का आखिरी गांव कौन सा है? पूरी इंडिया के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं, बॉर्डर पे जो भी लास्ट गांव है हमारा, वो देश का आखिरी गांव। और उस गांव में हो सकता है शायद आज भी सुविधाएं ना हो पूरी तरीके से, हालांकि बहुत तेजी से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन एनबी शॉपी आने वाले समय में वहां भी डिजिटल
सर्विसेज लोगों को हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर दे रही होगी। ये मेरा आपसे पूरा 100% कमिटमेंट है दोस्त। क्यों? क्योंकि हम हर पिन कोड पे पहुंच रहे हैं, और हर पिन कोड का मतलब हो गया कि वहां पे अपना शॉप होगा, इधर ऑर्डर लगेगा, वहां से उठेगा, तुरंत डिलीवर्ड हो जाएगा। तो जो काम बड़े शहरों में हो रहा है, वो काम आने वाले समय में हिल स्टेशन पे भी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा, हर क्षेत्र में होगा, देश के हर कोने में। अभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप लोग घूमने फिरने जाते हैं कहीं भी, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने फिरने जाते हैं, या फिर आप गोवा वगैरह घूमने जाते हैं, कई लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर अभी शॉप नहीं मिलते आपको, जल्दी होटल्स नहीं मिलते, और वहां पे जब होटल्स होते हैं, शॉप होते हैं, तो वो आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचते हैं। मेरा ये ड्रीम है कि जिस भी होटल में आप रुक रहे हैं और आपने कोई ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर आपको डिस्काउंट के साथ उस होटल के अंदर विद इन 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स के अंदर आप वहां पर डिलीवरी हो जाए, जो भी आप चाहें, वॉट एवर। और इस मॉडल को एनबी शॉपी लेकर चल रही है वेंडर के पास। मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार समझिए हमारे प्लान को कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, इसको एक बार समझिए। मेरा मकसद ये है, एनबी शॉपी का मकसद ये है कि हम आपको एक नए तरीके का बिजनेस देने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं। बात को समझिएगा। आपके घर में राशन आता है मेरे भाई, मैं इतना कह सकता हूं, मेरी माता बहनें जो आज कहीं ना कहीं 24x7 वर्कर हैं, 24 घंटे लगातार काम करती हैं अपने घर में, फिर भी जब उन्हें अपनी एक साड़ी लेनी हो, एक सूट लेना हो, या अपने लिए पर्सनली कोई कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट लेना हो, कोई अगर कॉस्टली महंगा इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट लेना हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड या जो भी उनका केयर टेकर, तरीके से केयर टेकर ही बोलते हैं हम उसको सीधी सीधी भाषा में, कि जो उनका बेटा या पिता या पति, बात समझ रहे हैं ना, या भाई, ये चार ही रिश्ते होते हैं, कोई ना कोई उनसे जो उनके ऊपर गार्जियन के रूप में होता है, उससे वो मांगती। मैं चाहता हूं ये वाला सिनेरियो इंडिया से उड़ जाए, मेरे देश की हर माता बहन इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि उसे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, उल्टा वो दे। और ये हो सकता है क्योंकि हम उसी के मतलब का काम कर रहे हैं, ग्रोसरी उसके ही पास पहुंचती है, और ये हो सकता है। तो थोड़ा सा सिस्टम पे फोकस करिएगा। इस सोच को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने को नेटवर्क चाहिए। आज आप किसी भी एक मैकेनिक को जोड़ते हो अपने साथ, मैकेनिक को जो गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार ऐसा कुछ काम करता है, तो शहर में बहुत सारे लोग होंगे मैकेनिक, और गाड़ियां सबकी खराब कहीं ना कहीं होती है, तो शोरूम में जाते हैं वो लोग, सर्विस सेंटर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो किसी ना किसी मैकेनिक को ढूंढते हैं। ऐसी कंडीशन में आप ऐसे व्यक्ति को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो कि मेरे पास मेरी कंपनी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और तुम अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे जैसा जहां तक तुम सर्विस दोगे उस एरिया तक कोई तुम्हारे जैसा बंदा हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अपनी सर्विस हमारे को दो। अब ये बताओ, हम इतना कस्टमर देंगे तो आपके कमीशन दोगे, इतना सिंपल सा काम है। आप लोग हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल्स के पीआर जाते हैं, पीआर, और वो जाते हैं, क्या करते हैं, जाकर उनको डील देते हैं कि आप यहां से जितने पेशेंट हैं हमारे यहाँ भेजिए, हम उसके ऊपर आपको कमीशन देंगे। 30%, 50% तक की कमीशन लोग ऑफर करते हैं हॉस्पिटल्स। 20%, 30%, 40%, 50% तक की कमीशन ऑफर करते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन किसको करते हैं? जिस डॉक्टर की दुकान चल रही होती, उस डॉक्टर को वो ऑफर करते हैं, और वो रेफर कर देते हैं सिंपल सा कि भैया इस हॉस्पिटल में आप ज्यादा तबीयत खराब है, मैं इसको नहीं देख पा रहा, तो आप एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे एडमिट हो जाओ। बस इतने से काम के पैसे लगते हैं, और बिना कैश सुने उनके अकाउंट में आ जाते हैं। नहीं तो वो जब भी विजिट करने जाते हैं, वहां से कैश लेके चले जाते हैं। ये तरीका है काम करने का। मैं किसी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, हर किसी का काम करने का तरीका है। मैंने ये चीज देखी है स्वयं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं।
शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद देखा है क्योंकि मेरे कई रिलेटिव ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और उनके साथ मैं बैठता था तो वहां मैं देखता था ये हो रहा है। कोई व्यक्ति सिंगल पैसा लेके जा रहा है आपकी परेशानी का, आपकी परेशानी का एक सिंगल व्यक्ति भी पैसा लेकर जा रहा है। तो हर जगह पर आप समझिए जहां सेल है सोचिए वहां कमीशन, और हम उसी पॉइंट उसी पे हमने टिगर किया है, उसी पॉइंट पे कि हम लोग ये काम बहुत बेहतर कर सकते हैं, हम लोग ये काम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए आप सभी का साथ और बड़ा नेटवर्क चाहिए। कम से कम अपने को एक टारगेट, एक लक्ष्य लेके चलना है कि मेरी कैपिंग लगनी चाहिए। मैं आप सबसे ये कहूंगा 500 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सबकी डेली कैपिंग लगनी चाहिए। 500 लोगों के घर में अगर 5,000 डेली का जाने लगा, इट मीन्स कि हम हुए कामयाब, हम हुए सक्सेस। जो अभी एक सॉन्ग चल रहा था, रोहित सर ने एक सॉन्ग स्टार्ट किया था मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर एक हो जाए तो हम कम से कम 500 लोग तो एक हो ही गए। तो चलो अब देश के बाकी 500 और लोगों को पकड़ लेते कि करते, उसके फिर और 500 लोगों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर वायरस की तरह फैल जाते हैं। और बेरोजगारी नाम की हमारा वाला जो वायरस है वो एंटीडोज है लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए और गलत लोगों के लिए हम वायरस हैं। और गरीबी के लिए हम वायरस हैं, ऐसा मान के चलो, गरीबी के लिए हम वायरस हैं, क्योंकि एक बार गरीबी के ऊपर हम हावी हुए तो खत्म ही कर देंगे उसको, और ये हो चुका है। आप हम बेरोजगारी के लिए वायरस हैं, ऐसे कह सकते हो, हम बेरोजगारी के लिए वायरस है। आप देख सकते हो रेखा मैम हो गए, वासिफ सर हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पर जो लाइन से अभी देख रहे हैं, राहुल सर हो गए, हमारे कई लीडर्स हैं ऐसे जो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने आज गरीबी जिसको बेरोजगारी नाम की चिड़िया उनके आजू बाजू भटक नहीं सकती, उन्होंने अपने फुट पे हिट किया है, पैर से अपने हिट किया है सामने से कि यार मेरे आजू बाजू आने की जरूरत नहीं है, अभी मैं दूसरों के सपने पूरे कराऊंगी, बहुत हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज डेफिनेट हो सकती है अगर आप सब लोग प्रैक्टिकल नेटवर्क पे फोकस करें। हमें मैक्सिमम ह्यूज नेटवर्क पे जाना है। अब आप डिसाइड करो, कंपनी के पास बहुत सारी चीजें हैं कि आप किसको आसानी से सेल कर सकते हो, जिसको आप आसानी से सेल कर सकते हो आप उसको डिसाइड करो कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है। आपको लगता है कि मैं मार्केट के अंदर जाके डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ, यू कैन सेल, आप कर सकते हैं जाकर। आपको लगता है कि मैं ग्रोसरी पे काम कर सकता हूँ, वेंडर बना के काम तो कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। आप सब्जी वाले, फल वाले को अपने साथ जोड़ के कर सकते हैं। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, एनवी शॉपिंग दे रखे हैं। और इसके अलावा हमने हेल्थ केयर आपको सबसे ब्यूटीफुल ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि जब भी आप किसी घर में बैठोगे और जब बात करोगे ना सेहत की, तो मैक्सिमम लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार मिल ही जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, तो किसी को घुटनों में दर्द है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी कुछ प्रॉब्लम है। डिफरेंट 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 समस्या मिल ही जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट यूं निकल जाए और प्रोडक्ट में रिजल्ट है। हम ब्यूटी प्रोडक्ट भी लेकर चल रहे हैं, साबुन भी है अपने पास, शैम्पू भी है जो हर घर में जाता है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर जो से कहते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है किसी को, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपके बायो एनर्जी प्रोडक्ट जो है, बायो एनर्जी प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस ही नहीं दे रहे। अच्छा, गांव में गाय भैंस जिसके पास है तो उसके लिए दूध मिल्क बढ़ाने के लिए गाय भैंस के कैल्शियम हम लेकर आए हुए, आप उसको दे सकते हैं, लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। एक बार देखकर देखिए ना, ट्राई करके देखिए, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट। बस एक ही चीज कहूंगा, नेटवर्क पे फोकस दीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि मेरा नेटवर्क जब तक 5 लाख का नहीं हो जाता तब तक मेरे को ये नेगेटिविटी का जो फितूर है ये मेरे आजू बाजू भटक नहीं सकता। 5 लाख नेटवर्क, टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रहा है। तो इसलिए नेटवर्क पे फोकस करो, नेटवर्क पे फोकस करो, मैक्सिमम लोगों को जोड़ने पे फोकस करो। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम, उतनी ज्यादा खुशियां। थैंक यू आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन बहुत ही खुशियों में आनंद पूर्वक हो, आनंदमय हो। एंजॉय करें आप अपने दिन को, और साथ में बड़े नेटवर्क को बनाकर इनकम को एंजॉय करें। धन्यवाद।